नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं राजीव कुमार और मैं आज आप सभी के सामने लेकर के आया हूं सांख्य दर्शन पर। आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को भारतीय दर्शन शास्त्र की जो इंट्रोडक्टरी थ्योरी है उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था, समझाया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो हमारे भारतीय दर्शन के दो मुख्य दर्शन हैं, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन, उसका जो आस्तिक दर्शन का पार्ट है जो जिसके अंतर्गत खट दर्शन अर्थात 6 दर्शन आते हैं, उसमें से जो पहला दर्शन सांख्य दर्शन है उस पर आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक चीज और समझ लीजिए यहाँ जाने से पहले, जो कि मैं पिछली वीडियो में बताया भी हूं कि आखिर दर्शन है क्या। दर्शन तो ऐसे मैंने समझा दिया था, लेकिन अभी भी अगर आपको नहीं समझ में कि आखिर दर्शन यानी कि फिलॉसफी, व्हाट इज फिलॉसफी, तो एक चीज समझिए कि फिलॉसफी ये चीज है, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज को अगर लेते हैं और उस पर हम अगर गहरा अध्ययन करते हैं, विशेष अध्ययन करते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है उससे इतर अगर उसका कुछ नॉलेज, उससे उसका अगर हमारे को उससे ज्ञान मिल रहा है, अगर उससे कुछ उसका अलग मीनिंग निकल रहा है या उसके अलावे भी कुछ दूसरा उसमें से अर्थ निकल रहा है, तो इन्हीं चीजों का डिटेल से अध्ययन करना, इन्हीं चीजों के बारे में गहरा अध्ययन करना जो है, अर्थात कि वास्तविकता को जो हमें दिखाए, जो वास्तविकता है वही चीज को जो है हम लोग फिलॉसफी में यानी कि दर्शन में हम लोग समझते हैं। अब बात आ गई कि भारतीय दर्शन जो है आखिर हमें क्यों समझना चाहिए। तो भारतीय दर्शन हमें इसलिए समझना चाहिए कि एक समय ऐसा भी था कि हमारा देश आखिर वास्तव में क्या था, उससे हम भारतीयों को जरूर ही समझना चाहिए कि हमारा देश आखिर क्या था और आज क्या हो गया है। ठीक है, तो यही चीज है कि हमारे भारतीय संस्कृति जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक परंपराएं थी, उसी के अंदर से निकले हुए ज्ञान और विज्ञान का ये दर्शन है, जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था और आज भी हम लोग इस पर जो है आगे चर्चा करने वाले हैं। तो एक चीज और समझिए कि दर्शन को संस्कृत में एक चीज कहा गया है, एक लाइन आती है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात कि जो हमें वास्तविकता का ज्ञान कराए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। दिख कुछ और रहा है और वास्तविकता को उसकी कुछ और है। इन चीजों के बारे में जो बताता है, जहां हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, वही हमारा दर्शन शास्त्र है। तो चलिए इसी में एक चीज मैं आपको और बताऊं, सांख्य दर्शन के बारे में समझते हैं कि सांख्य दर्शन आखिर वास्तव में क्या है। और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा दर्शन में कि मान लीजिए कि हमें दर्शन आखिर में पढ़ना ही क्यों चाहिए, समझना ही क्यों चाहिए। तो मान लीजिए कि अब किसी भी चीज पे हम कैसे फिलॉसफी कर सकते हैं, वो चीज मैं समझा रहा हूं आपको एक उदाहरण, छोटे से उदाहरण से। मान लीजिए कि कोई फल है, मान लीजिए कि हम जा रहे हैं किसी रास्ते में, रास्ते में एक फल गिरा हुआ है, मान लीजिए आम का फल है, ठीक है। और अगर हम उसको सिंपली देख रहे हैं कि ये अच्छा, ये तो एक फल है, अच्छा ये मीठा है, मीठा है तो इसको हम खा लेते हैं। साधारण मनुष्य, साधारणतया लोग यही करेंगे। लेकिन इसके इतर भी, इससे अलग भी इस पर अगर हम अध्ययन करना चाहें, अगर हम सोचते हैं, तो वही फिलॉसफी। अब इससे अलग हम कैसे सोच सकते हैं कि फल के अलावा भी इसमें कुछ और हो सकता है। तो सोचिएगा, सुनिएगा, समझिएगा क्या हो सकता है। कि मान लीजिए कि कोई एक फल गिरा हुआ है, आम का फल है, अगर हम उसमें ये सोचे कि ये मीठा है, इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये फल जो है सो कि आखिर में कहाँ से आया, तो इस पेड़ से गिरा होगा, ठीक। अब ये सोचिए कि ये पेड़ जो है कितना साल पुराना है। तो ये पेड़ जो है हो सकता है 60 साल पुराना हो या 100 साल पुराना हो, कितना विशाल पेड़ है, सोचिए। और इस पेड़ से हमें क्या फायदा है, तो सोचिए इस पेड़ को लगाया किसने होगा। इस पेड़ को क्या मेरे पिताजी ने लगाया है,
मैं अपने उस रास्ते से जा रहा हूँ, समझिए कि सपोज कीजिए कि मेरा ही कोई पिताजी का है या मेरे दादाजी ने का ये जगह है, वहाँ से एक रास्ता गुजरती है और वहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, ठीक है। तो सोचिए कि इस पेड़ को किसने लगाया होगा? मेरे पिताजी ने? नहीं। क्या मेरे दादाजी ने? अगर ये 100 साल पुराना, हाँ मेरे दादाजी ने लगाया होगा। तो दादाजी ने आखिर ये पेड़ लगाया होगा, तो वो ये तो सोच के नहीं लगाए होंगे कि इसका फल मैं ही खाऊंगा। इसका फल तो वो ये सोच के लगाए होंगे कि मेरे जीवन में तो ये होगा नहीं, मेरे बेटे या मेरे पोते खाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ सोचा होगा। इसके अलावा उन्होंने ये सोचा होगा कि आखिर मैं जो ये फल पेड़ जो लगा रहा हूँ आम का, क्या ये सिर्फ फल ही देगा या फल के अलावा भी कुछ हमें इससे फायदा है? नहीं भैया, ये उस रास्ते के किनारे है जहाँ से हजारों यात्री गुजरते हैं और उस यात्री को इससे छाया भी तो मिलती होगी। कोई गर्मी के मौसम में उससे जा रहा है तो उसको उससे छाया भी तो पेड़ की मिलेंगे। उसके अलावा इससे और क्या फायदा हो सकता है? उसके अलावा ये फायदा हो सकता है कि एक विशाल पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन भी तो देती है, जो हमारी प्राण वायु है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो सोचिए हमारे दादाजी ने वहां तक सोचा होगा, या किसी भी सज्जन पुरुष वहां तक सोच सकता है, या फिलॉसफी यहाँ तक की जा सकती है। वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं दे रहा है हमें उससे और भी फायदे हैं। वो बारिश का, वर्षा का कारण भी बनती है, ठीक है। और इतना ही नहीं, कोई अगर एक विशाल पेड़ है तो उस पेड़ में हजारों जीव जंतु, हजारों कीड़े मकोड़े का वो निवास स्थान अर्थात आश्रय हो सकता है। यहां तक फिलॉसफी की जा सकती है एक आम के फल पे, ठीक है। तो बस मैंने एक उदाहरण दिया है, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज की फिलॉसफी कर सकती है। साधारणतः एक नजर में हम ये समझ रहे थे कि एक फल है, बस एक फल है, मीठा है, खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी गहराई में गया तो आप सोचिए कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं। न्यूटन साहब ने ऐसे ही नहीं सोचा होगा कि वो अपने बगीचे में बैठे थे, उन्होंने ऐसा ही नहीं सोच लिया होगा कि एक फल गिरा, एक सेब गिरा, अगर वो भी हमारे जैसे साधारण तरीके से वो सोचते तो उसको काट के खा जाते। आज ग्रेविटेशनल फोर्स की जो थ्योरी, जिस पर पूरे ब्रह्मांड में, जिस पर मतलब कुछ भी है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो उन्होंने बताया सब दुनिया को, ठीक है, ग्रेविटी क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसकी थ्योरी दे दी। अगर वो भी अगर साधारण तरीके से सोचते कि एक फल मात्र है, ठीक है। तो उन्होंने इस पर फिलॉसफी करी, उन्होंने इस पर खोज किया, उन्होंने इस पर अध्ययन किया और दुनिया को ये ज्ञान लेकर के दिया, ठीक है। तो यही फिलॉसफी है। हम किसी भी चीज पे फिलॉसफी कर सकते हैं, उसका हम मतलब डिटेल में जा करके अध्ययन करके वहां से कोई भी गूढ़ रहस्य हम निकाल सकते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो है सांख्य दर्शन अर्थात महर्षि कपिल ने, और ऐसे और भी ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने हमारी जो वैदिक, जो हमारे 4 वेद हैं, उस वेद में से जो ज्ञान और विज्ञान है उन ज्ञान विज्ञान को जो है संकलित किया, जो आम जनमानस, आम मनुष्य, हमारे आपके कल्याण का राह बताता है, हमारे आपके दुख का जो निवारण करता है, और वो पूर्णतः आज के वैज्ञानिक थ्योरी से पूरी तरह से मेल खाता है। मैं अलग अलग इसमें जो मतलब सिद्धांत बताए गए हैं, कुछ 2-3 सिद्धांत आपको बताऊंगा और आधुनिक विज्ञान से मैं उस पर आपको कंपेयर करके समझाऊंगा। तो चलिए सांख्य दर्शन को समझते हैं। सांख्य दर्शन एक्चुअली अगर इसको हम देखें, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम समझते हैं तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है सम और ख्याति। सम और ख्याति, सम अर्थात होता है, सम अर्थात अगर हम ये समझे कि सम मतलब पूर्ण, यानी समानता, समानता यानी कि ये पूर्णता है, अर्थात जो हमें पूर्ण
और ख्याति, ख्याति मतलब ज्ञान, अगर ज्ञान से समझिए इसको, तो जो हमें पूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाए वही सांख्य दर्शन है। एक तो अर्थ इसमें सांख्य दर्शन में पहला जो है सिद्धांत ये कहता है कि सांख्य दर्शन द्वैतवाद के सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात डुअलिज्म, द्वैत मतलब दो, इसमें दो मूल तत्व के बारे में बताया गया है, मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। दो मूल तत्व, एक का नाम प्रकृति है और दूसरे का नाम पुरुष है। ये प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व जो है बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही दोनों के अलग अलग गुण हैं। दो बिल्कुल अपोजिट गुण वाले चीजों के मिलने से इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि में जितने भी तत्व विद्यमान है, चाहे हम हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, या कुछ भी XYZ जो भी हमारे आसपास तत्व है या ब्रह्मांड में जितनी भी रचनाएं हैं, उन सभी का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें दो अलग अलग और पूर्णतः विपरीत तत्व विद्यमान हो। ठीक है, उसी के एग्जिस्टेंस होने से, उन्हीं के मिलने से जो है हमारे ब्रह्मांड में किसी भी चीज की रचना संभव है, किसी भी चीज का विकास संभव है। और दूसरा अर्थ इसका ये निकलता है सांख्य दर्शन में, अगर हम इसको संख्या से समझे तो संख्या अर्थात, और जो दो मैंने अभी आपको बताया द्वैतवाद में दो तत्व, एक को प्रकृति तत्व बोला जाता है और एक को पुरुष तत्व, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर दूसरे अर्थ में हम सांख्य को समझे, संख्या से अगर हम समझते हैं तो संख्या अर्थात जिसमें गणना की गई है, हमारे जो सांख्य दर्शन है जिसको महर्षि कपिल ने लिखा है, जो द्वैतवाद के सिद्धांत पे काम करता है मूलतः, उसमें अगर हम संख्या की बात करें तो इसमें 25 तत्वों का समावेश है। 25 तत्वों के बारे में गणना की गई है, काउंटिंग की गई है। इन्हीं 25 तत्वों को मैं आगे एक एक करके संख्या के हिसाब से भी समझाऊंगा। फिलहाल मैं अभी द्वैतवाद पे आता हूं। द्वैतवाद को समझिए। द्वैतवाद में जो मैंने अभी आपको बताया, एक पुरुष तत्व होता है, प्रकृति तत्व होता है। पहले प्रकृति तत्व को समझते हैं। प्रकृति तत्व क्या है? आखिर में प्रकृति तत्व एक ऐसा तत्व है जो गतिमान है, एक गतिशील है, एक में गति नहीं है। पुरुष तत्व गति नहीं है करता है, वो शिथिल है, स्थिर है, परम है, ठीक है, वो चेतन है, अनंत है, आत्मा का स्वरूप है, वो कभी मरता नहीं, अनंत से था और आज भी और आगे भी रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रकृति तत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें गति है, वो हमेशा गति करता है, वो उसमें बदलाव आते हैं, परिवर्तन आता है, उसमें विकास होता है। अर्थात हमारे सृष्टि में जब भी विकास की बात हो, विकासवाद की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बच्चे की भ्रूण अवस्था से बच्चे का विकास होता है और उसके बाद वो बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद बचपन, उसके बाद बचपन के बाद जो है सो किशोरावस्था आते हैं, किशोरावस्था के बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा के बाद उसका मृत्यु होता है। ये किसी भी जीव का ये वाला अवस्था है। तो अर्थात विकासवाद, यहाँ विकासवाद की भी सिद्धांत दी गई है। कैसे? आधुनिक वैज्ञानिकों ने हमारे वैदिक संस्कृति में जो बताए गए मार्ग है, कैसे उसको कॉपी किया है, समझिए। कैसे उसी चीज को पढ़ करके विकासवाद जो चार्ल्स डार्विन बताते, मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, उसको कैसे यहाँ से कॉपी किया गया है। हमारे वेद से निकलता है विकासवाद का सिद्धांत। और द्वैतवाद जो मैंने अभी बताया कि दो विपरीत गुण वाले, इसको पहले समझिए कि दो विपरीत गुण वाले कैसे आखिर हो सकते हैं। मान लीजिए हम इसको वर्तमान में, जो मान लीजिए कि प्रकृति में कोई भी तत्व है, ठीक है, उस तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है। सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी एग्जिस्टेंस हैं, वो परमाणु के छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे मिलकर के बने होते हैं। परमाणु में क्या होता है, यानी एटम के अंदर क्या होता है, आप समझिए। एटम के अंदर दो विपरीत गुण वाले
कण होते हैं। एक जो नाभिक के अंदर होता है, किसी भी तत्व के नाभिक के अंदर जो है वो क्या, प्रोटॉन अवेलेबल होता है। और वो जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन हमेशा धन आवेशित होता है, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और उसकी कक्षा के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो हमेशा ऋण आवेशित होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों, दो विपरीत गुण वाले हुए कि नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो हमारे वर्तमान में जो तत्व का जो मतलब परमाणुवाद या कुछ भी कहिए आप, इसके वर्तमान भौतिकी शास्त्र में, फिजिक्स में इस चीज के बारे में बताया जाता है। इस चीज के बारे में हमारे जो पूर्वज थे इन्होंने पहले ही बता दिया हुआ है, आज से हजारों वर्ष पूर्व, कि दो विपरीत गुण वाले चीजों के मिलने से ही इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज की रचना संभव है, एग्जिस्टेंस संभव है, ठीक है। तो अर्थात किसी भी तत्व का एग्जिस्टेंस तभी संभव है जब उसमें अंदर में नाभिक में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, बाहर में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, वो निगेटिव चार्ज है। एक जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो धनावेशित कण है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, और ऋणावेशित कण जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो दो तत्व, दो फोर्स एक साथ अगर लगेंगे तो वो अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों का एग्जिस्टेंस हुआ कि नहीं, दोनों में सामंजस्य स्थापित हुआ तो भी तो उस तत्व का एग्जिस्टेंस है। आप इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में देख लीजिए, जहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक जगह पर वो नहीं होता है, अगर यानी कि सामंजस्य नहीं है, वो तत्व विनाश का कारण बनता है। परमाणु बम इसका उदाहरण है साक्षात, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर अगर अगर, अगर सामंजस्य ना हो, दोनों के बीच तालमेल ना हो, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पे, तो विनाश निश्चित है। यही चीज हमारे सांख्य दर्शन में जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व के बारे में बताया गया है। प्रकृति तत्व को मैंने आपको बताया गतिमान है, विकास करता है स्टार्टिंग से, जो यानी कि इस सृष्टि में जहां भी विकास होता है वहां पे, यानी कि अगर हम इस प्रकृति तत्व को जड़ तत्व ही कहते हैं। जड़ तत्व हम बातों बातों में कह देते हैं कि अरे लड़का को नहीं समझ में पढ़ाया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया बच्चे को, तो कह देते अरे बड़ा जड़ बुद्धि का है। जड़ बुद्धि कहने का मतलब है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, यानी कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। अगर वो कंसंट्रेट कर पा रहा है तो उसकी बुद्धि जो है स्थिर हो रही है धीरे धीरे, और वो चीजों को ग्रैब कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकृति तत्व को जड़ तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। जो वस्तु बार बार बदल रहा है, जिसमें परिवर्तन होता है सृष्टि में, जहां पर ये इसमें यानी कि इसके जो है सो कि यानी कि बदलाव होता है, गतिमान चीजें हैं, उन चीजों को हम जो है सो कि प्रकृति तत्व में रखते हैं। अब इसके कुछ हम आसान उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए कि इस सृष्टि में स्त्री पुरुष दो विपरीत गुण वाले चीज हैं, ये अगर दोनों ना हो तो इस ब्रह्मांड में को जो है सृष्टि की रचना संभव है, नहीं संभव है। इसी तरीके से दो विपरीत गुण वाले आग पानी, अच्छाई बुराई, देवता है तो दानव है, दानव है तो देवता है, दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है, ठीक है। यही ऐसे ही चीज जो है हम मतलब दर्शन शास्त्र में ऐसे हम अपने जीवन के चीजों को जोड़कर हम इसको समझते हैं और समझ सकते हैं। यही तो हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र की खूबसूरती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक मतलब अर्थात एटम्स का उदाहरण देकर के मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने 25 तत्वों के बारे में बताया था, वो 25 तत्व आखिर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक तो ये प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व जो है, ये दो मूल तत्व है, ठीक है। इसके बाद और भी तत्व हो सकते हैं, और कौन कौन से हो सकते हैं, मान लीजिए कि मन है। हमारा मन जो है, इसको मन से समझिए, हमारा मन भी तो चंचल है। ये तीसरा तत्व मैं बता रहा हूँ, सांख्य दर्शन के अंदर इसको बताया गया है। हमारा मन जो है, इसका उदाहरण दे रहा हूँ, मन भी तो चंचल है, इसमें भी तो परिवर्तन होता है।
अभी अभी मैं आध्यात्म की बातें आपसे कर रहा हूँ, और अभी अभी अगर हमारा मन जो है गोवा के बीच पे भ्रमण करने लगा, तो यहाँ पे बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, गति हुई कि नहीं हुई। अर्थात मन जो है इसको हम प्रकृति तत्व के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बुद्धि जो है हमारा, बुद्धि और विवेक जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी बदलाव होता है। अभी किसी एक्स पर्सन, ए पर्सन के लिए हमारी धारणाएं ये थी कि ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है यानी कि एक कोई आदमी है, कोई एक्स नाम का आदमी है, उसके बारे में हमारी ये धारणा है कि ये अच्छा है, और तुरंत ही किसी ने मेरे मति को आकर के भ्रमित कर दिया, मेरे बुद्धि को खराब कर दिया, या मेरा कान भर दिया, या कुछ भी कह दिया उस आदमी के बारे में, उस एक्स नाम के व्यक्ति के बारे में, कि इसने ये काम किया, या इसमें ये बुराइयां हैं, कुछ और भी उल्टा सीधा बोल दिया, तो तुरंत मेरी धारणा बदल गई कि नहीं बदल गई। अब मैं ये सोचने लगा हूं, अच्छा अब ये बुरा व्यक्ति है, सिंपल सी भाषा में। तो अर्थात बुद्धि भी परिवर्तित हुआ। तो ये भी जो है, इसको भी आप प्रकृति तत्व के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरा अहंकार है, मान लीजिए अहंकार जो है वो अभी मैं ये मान रहा हूं अहंकार है, मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि मैं ही सब कुछ हूं, या ये समझिए कि मैं कह रहा हूं कि मैं ही ब्रह्मा हूं, या कुछ भी समझ लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ईगो के मान लीजिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं, मैं जो है ईश्वर की चेतना हूं, तो अर्थात यानी कि एक जो अहम का भाव था, ईश्वर की चेतना हूं, या मैं कहूं कि मैं उस परम शक्तिशाली ब्रह्मांड के जो रचयिता है उनका अंश हूं, और कुछ इस तरीके से मैं जो है अपने ईगो को साइड करते हुए अगर मैं अच्छाई की तरफ बढ़ रहा हूं, उसमें परिवर्तन ला रहा हूं, तो यहाँ भी उसमें जो है हमारा ईगो यानी अहंकार जो है वो धीरे धीरे सामान्यता की ओर बढ़ेगी। तो यहाँ भी परिवर्तनशील है। तो इसको भी माना गया है हमारे सांख्य दर्शन में कि ये भी जो है प्रकृति तत्व के अंतर्गत आ सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकृति तत्व का। वो कैसे? हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है, एक तो सबसे पहले कि हमारे शरीर की वृद्धि होती है बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, हमेशा गर्भावस्था से लेकर के जो अलग अलग अवस्थाएं होती है मरने तक। ठीक है, वहाँ हमारे शरीर का विकास होता है। ठीक है, हमारे जो शरीर का विकास होता है, और जो भी हमारे जो सेल है शरीर के, ठीक है, वो एक सेल से दो सेल, और दो सेल से हजारों लाखों सेल और टिश्यू बनते हैं, और इस तरीके से विकास होता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा, इसको ऐसे भी समझिए कि अगर हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की अगर व्याख्या की गई है सनातन संस्कृति में, तो एक जीव जो है यानी कि मैं जो एक प्राणी हूँ, मेरे अंदर जो चेतना निवास करती है, वर्तमान में वो इस शरीर को धारण कर रखा है। मैं जो हूँ उस परम पिता परमात्मा का चेतना स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप एक ऊर्जा हूँ, जो कि अभी वर्तमान में मेरा जो ये शरीर है इसको धारण कर रखा हूँ, और मेरी मृत्यु के पश्चात ये शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा, अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, और मेरा जो आत्मा है वो किसी और शरीर को धारण करेगा। अर्थात यहाँ शरीर भी तो बदल रहा है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, आत्मा नहीं बदल रही, लेकिन शरीर तो बदल रहा है। अभी के समय में मैं जो हूँ मनुष्य में हूँ, पिछले जन्म में हो सकता है मैं कौवा रहा हूँ,
अगले जन्म में हो सकता है मैं कोई और जानवर हो जाऊं, कीड़ा मकोड़ा हो जाऊं। मेरी आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर के भ्रमण करेगी, अर्थात शरीर का परिवर्तन हुआ, शरीर का परिवर्तन बदलाव हुआ। तो यह भी प्रकृति तत्व का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 5 तत्व अभी तक समझा दिया है शरीर तक। यानी कि मैंने आपको अभी बताया पुरुष प्रकृति, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बुद्धि बताया था 3, और इसके बाद मैंने आपको अहंकार बताया था, और अभी मैंने आपको शरीर बताया। ठीक है, ये 5 तत्व मैंने आपको गिनती करा दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे जो और भी तत्व है, मैं अभी 25 तत्व समझाऊंगा। इसमें इन 5 तत्वों के अलावे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके बारे में सांख्य दर्शन में बताए जाते हैं कि ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख जो है वो देखने के लिए, कान जो है सुनने के काम में आता है, नाक जो है सूंघने के काम में आता है, गंध के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जीवा जो है टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और हमारी जो त्वचा है ये जो है स्पर्श के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई गर्म है या ठंडा है इसके बारे में ज्ञान कराता है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां मैंने अभी आपको बताया, ये भी हमारे सांख्य दर्शन के अंतर्गत, जो मैंने अभी संख्यावाद बताया था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तक मैंने आपको 10 तत्वों के बारे में समझा दिया। ठीक है, कि ये 10 तत्व इसमें आते हैं, मैं गिनती करा रहा हूं। उसके बाद इसमें जो है 5 और तत्व मैं आपको बताऊं, कर्मेंद्रियों के बारे में बताया गया है। अब ये 5 कर्मेंद्रियां क्या है? एक तो सबसे पहले हमारी जो है वाणी है, स्पीच जिसको बोलते हैं, ये सभी कर्मेंद्रियां हैं। जिस कर्मेंद्रिया अर्थात जिसके द्वारा काम किया जाए। ठीक है, तो हम कोई काम जो है वो बोल के भी करते हैं, यानी कि वाक, स्पीच हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा हाथ जो है, पाणी संस्कृत में बोलते हैं, और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो हाथ है। ठीक है, तो ये दूसरा हुआ। इसके बाद जो है हमारे हाथ हो गया, या और उसके बाद पाद यानी कि पैर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है गुदा यानी कि मलद्वार हो गया, और उसके बाद जो है जनन इंद्रिया, अर्थात जिससे एक यानी संतान का जन्म होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सृष्टि को बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वारा संसार में कर्म किए जाते हैं इसके इस्तेमाल से, इसीलिए इसको कर्मेंद्रियां बोले जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको जो है सो कि 15 तत्व को मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, अब इन 15 तत्वों के अलावे और अभी 10 तत्व मुझे आपको बताने हैं। इन्हीं जो कर्मेंद्रियां थी, उन कर्मेंद्रियों का सूक्ष्म रूप भी कुछ होता है। ये 5 सूक्ष्म रूप मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ठीक है। पहला जो है, इसमें शब्द होता है जो कि ध्वनि का सूक्ष्मतम रूप है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है सो कि स्पर्श है, इसके बारे में बताया कि स्पर्श होता है। इसके बाद रूप है, यानी कि दृश्यता, यानी कि जो हमारा विजिबिलिटी है, जो हम जिसको देखते हैं उसकी सूक्ष्मता है। उसके बाद रस यानी कि स्वाद का जो है ये सूक्ष्मतम रूप है। इसके बाद जो है गंध यानी कि महक जो होता है उसका सूक्ष्मतम रूप है। इस तरीके से 5 मैंने और भी सूक्ष्म तत्वों के बारे में बताया, जो कि कर्मेंद्रियों का ही था, से ही रिलेटेड था। तो इस तरीके से मैंने 20 तत्व आपको अभी तक बता दिया। इसके बारे में 5 तत्व हमारे और रह गए। 5 तत्व हमारे कौन हो सकते हैं? वो 5 तत्व हम सभी जानते हैं, पंच महाभूत जिसे कहा जाता है, अर्थात पंच तत्व कहा जाता है। पंच तत्व अर्थात पहला उसमें पृथ्वी है, जल है, आकाश है, अग्नि है, ठीक है, और वायु है। ठीक है, ये 5 तत्व जो है इसको पंच महाभूत या पंच तत्व कहा, यानी कि
एक इसमें एक सेंटेंस यानी वाक्य भी आता है। हम कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है, पंच तत्व से बना यह शरीर है। उसके बारे में कई जगहों पे लोग बोलते भी है आम बोलचाल में, ठीक है। तो यही 5 तत्व जो मैंने अभी आपको बताया, पंच महाभूत या पंच तत्व, ठीक है, वो मिलकर के कुल जो है 25 तत्व हो गए, ठीक है। यानी कि इन 25 तत्वों के बारे में हमारे सांख्य दर्शन में बताया गया है। अब इसमें एक थ्योरी और आती है, जो कि ये कहा जाता है कि जो हमारा प्रकृति तत्व है वो 3 गुणों से मिलके बना है, और इन्हीं 3 गुणों का समावेश जो है सो प्रकृति तत्व में होता है, ठीक है। यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण यानी कि अच्छाई, यानी कि ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, ठीक है, ये सब चीज जो है सत्वगुण के अंदर आते हैं। और इसी तरीके से तमोगुण होता है, अंधकार हो गया, अज्ञानता हो गई, जड़ता हो गई, ये सभी जो है सो कि तमोगुण के अंतर्गत आता है। और रजस गुण, रजोगुण जो होता है मध्यम गुण होता है। मध्यम यानी कि दोनों का मिला जुला, अर्थात जो गति क्रिया होती है, दुख होता है। दुख क्यों होता है? हम किसी चीज की आशा करते हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, अगर हमें वो नहीं मिल रहा है, किसी चीज को इच्छा रखना, पाना, ये रजोगुण है, और हमें वो नहीं मिल रहा तो हमें दुख हुआ, तो ये भी जो है सो उसी रजोगुण के, उसी के कारण हुआ, तो इसको भी हम रजोगुण के अंतर्गत रखेंगे। यानी कि ये जो है मध्यम प्रकृति का है। तो कहने का मतलब ये है कि इन 3 गुणों का समावेश होता है प्रकृति तत्व के अंदर। इन्हीं 3 गुणों में कोई गुण जो है किसी में ज्यादा है, कोई गुण किसी में कम है, लेकिन इन्हीं तीनों का समावेश होता है। अब ये कहने का मतलब है, अर्थात इतनी बातें होने के बाद हमें ये समझ में आया कि प्रकृति तत्व क्या है। प्रकृति तत्व जो है वो एक एक्टिव एनर्जी है, जो हमेशा सक्रिय रहता है। हमारी सृष्टि का सारा ही काम, जितने भी काम है, यानी कि विकास जो है, 0 से लेकर के अपर लेवल तक, जहां तक संभव होता है, विकास जो है वो प्रकृति तत्व के कारण होता है। और उसमें सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण का मिला जुला संतुलन होता है, मिश्रण होता है। अब कहने का ये मतलब है कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति तत्व जहां भी है वहां विकास है। कहने का मतलब ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, विकासवाद है, ठीक है। तो विकासवाद की थ्योरी जो है हमारे वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत दी गई है। उन्हीं चीजों को कॉपी किसने कर लिया? डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया और उसको पेटेंट करा लिया। चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे। वो बोलते हैं कि दुनिया में मौजूद सभी जीव जो हैं वो समान पूर्वजों से विकसित हुए हैं, ठीक है। और यह बदलाव जो है अचानक नहीं होता, बल्कि करोड़ों सालों की धीमी प्रक्रिया से संभव होता है। यानी कि लगभग 1859 ईस्वी में उन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये किताब लिखी थी, और उसमें उन्होंने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया है। लेकिन हमारे जो दर्शन, फिलॉसफी, जो भारतीय दर्शन के जो हमारे ऋषि मुनि, महर्षि कपिल और अन्य जो ऋषि थे, उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत जो है हमारे सांख्य दर्शन के अंतर्गत दिया हुआ है। तो इनसे पता लग रहा है कि हमारे जो ये विकासवाद का सिद्धांत जो अभी चार्ल्स डार्विन ने दिया, वो हमें हजारों साल पहले हमारे वैदिक ग्रंथों में पहले से ही विद्यमान है। बस हमें उसको पढ़ने की जरूरत है, हमें उसमें से ज्ञान लेने की जरूरत है। इसीलिए तो दयानंद सरस्वती कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने की बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही थी। वेदों की ओर लौटने की बात इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारे जितने भी समस्याएं हैं,
ठीक है, उन सभी का समाधान वेदों में दिया हुआ है, बस उसे हमें ग्रहण करने की जरूरत है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी, उन्होंने जो है सो कि दयानंद एंग्लो विद्यालय की रचना कर दी, जिसे हम जो कि आजकल खूब फल फूल भी रहा है, डीएवी जिसका नाम है। ठीक है, दयानंद एंग्लो विद्यालय जो दयानंद सरस्वती की ही उन्हीं के देखरेख में और उन्हीं के वो उस समय का संस्था से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई सारी चीजें उन्होंने बताया है और वो हम लोगों को मार्गदर्शन हम लोगों को किया था। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि हमारे वैदिक दर्शन के अंतर्गत ये सभी बातें बताई गई है। अब इसमें एक ना सत्कार्यवाद की थ्योरी आती है। सत्कार्यवाद यानी कि उसको हम कहते हैं कॉसेशन, आप इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो इसमें एक सिद्धांत आता है कि इसमें ये कहा गया है कि कोई भी कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पूर्व ही उसका कारण जो है उसमें सूक्ष्म रूप से विद्यमान होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कह रहा है इसमें कि कोई भी कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पूर्व यानी कि उसके प्रकट होने से पूर्व ही उसका जो कारण होता है उसमें निश्चित ही पहले से विद्यमान होता है कहीं ना कहीं। अब जैसे इसका एक उदाहरण मान लीजिए कि हम अगर मान लीजिए कि किसान है, सरसों का इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए तेल के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रोडक्शन तो सरसों है। ठीक है, तो उस सरसों के बीज के अंदर वो तेल जो है पहले से ही विद्यमान है, यानी कि वो उसमें है। लेकिन ये चीज रेत में संभव नहीं हो सकता है, बालू में संभव नहीं हो सकता है। तो जो जिसका कारण है वो उसमें पहले से ही विद्यमान होता है। कुछ इस तरीके की थ्योरी सत्कार्यवाद बोलता है हमारे दर्शन शास्त्र के पुस्तकों में, दर्शन शास्त्र के किताबों में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको जो है सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो मैंने अभी आपको बताया प्रकृति तत्व को समझाया है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ तो वीडियो थोड़ा पीछे कीजिएगा और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी इतनी वो मतलब क्या कहूँ, ये इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है, इतना मतलब विशाल है हमारा भारतीय दर्शन, जिसको शब्दों में बयान कर पाना संभव नहीं है। मैं उसमें से एक छोटा सा चीज आपको मैंने बताया है। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है कि इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं दर्शन को आप लोगों के सामने एक वीडियो में ला करके पूरी तरह से रख दूं और समझा पाऊं, ये नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़े थोड़े जो है पार्ट आपको समझाने की कोशिश की है जितना मैंने अध्ययन किया है। अब आइए, प्रकृति तत्व तो अच्छे से समझ में आ गया, तो चलिए पुरुष तत्व को समझते हैं, ये समझना आसान होगा। अब प्रकृति तत्व तो मैंने बताया कि बदलाव करता है, लेकिन पुरुष तत्व जो है वो हमेशा शाश्वत है, उसमें बदलाव नहीं होता। ठीक है, वो पैसिव एनर्जी है यार, अर्थात वो एक एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे हमारी आत्मा है, वो क्या है, शुद्ध चेतना परम ब्रह्म परमेश्वर की एक शक्ति है। ठीक है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो आदि से अनंत से काल से है और कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कहने का ये मतलब है कि पुरुष तत्व जो होता है उसमें भी जो बदलाव नहीं होता है, ये अपरिवर्तनशील है, ये एक निष्क्रिय है। इसे न तो पैदा किया जा सकता है पुरुष तत्व को और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। पुरुष तत्व हमारी आत्मा को न तो आप कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना उसको पैदा कर सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना आप बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। कहने का मतलब है आधुनिक युग में जो एनर्जी कंजर्वेशन की थ्योरी आई है वो यहीं से तो आता हुआ दिख रहा है।
कहने का हमारे फिजिक्स में ये कहा गया है, अगर हमारी आत्मा एक एनर्जी है तो ये कहा गया है फिजिक्स में, एनर्जी कैन नेवर बी मेड और नेवर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का मतलब है कि एनर्जी को कभी भी बनाया नहीं जा सकता और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद यानी कि खत्म किया जा सकता है। हाँ, एनर्जी केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ये हमारा फिजिक्स कहता है। और यही इसी से मिलता जुलता थ्योरी जो है हमारे पुरुष तत्व में बताया गया है, हमारे वैदिक शास्त्र के सांख्य दर्शन के अंतर्गत। और वो यही कहता है कि हमारी जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो अजर है, अमर है, शुद्ध चेतना है, ठीक है, वो त्रिगुणातीत है, वो अखिल ब्रह्मांड में हमेशा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कहने का मतलब है उसको आप ना तो बना सकते हैं ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कहने का मतलब है युग युगांतर से जो है ये जो है हमारे बदलाव का साक्षी रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको पुरुष तत्व समझाने की कोशिश करी है। और इसमें एक चीज और कहा मैं आपको समझाऊं कि इस ब्रह्मांड में जो पुरुष तत्व है और प्रकृति तत्व है, अब मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगा। जो हमारी चेतना है अर्थात जो प्रकाश स्वरूप हमारी आत्मा है, ये और प्रकृति स्वरूप जो बदलाव होता है अर्थात हमारा शरीर जो है, जब तक इन दोनों का समागम नहीं होगा, इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा, जब ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं काम करेंगे, तब तक किसी भी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों पैरेलल काम करेंगे, तभी जाकर के इस सृष्टि में जो है इस ब्रह्मांड की रचना संभव है। ना तो पुरुष तत्व अकेले कोई काम कर सकता है, ना ही प्रकृति तत्व अकेले कोई काम कर सकता है। दोनों के अलग अलग रह करके ब्रह्मांड की स्थिति, ब्रह्मांड का जो सही स्वरूप है वो संभव नहीं है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारा शरीर है, ठीक है, मैंने अपने शरीर को बताया कि प्रकृति तत्व है, अगर मेरे शरीर से, और आत्मा को बताया पुरुष तत्व है, अगर मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए यानी कि मैं मर गया, कहने का मतलब संसार के लिए एक व्यक्ति यानी मैं राजीव के आत्मा निकल गई तो ये राजीव का शरीर मर गया यानी कि इस शरीर का अब कोई काम नहीं है। जो मेरे आसपास लोग होंगे या जो मेरे रिश्तेदार होंगे, रिश्ते नाते बेटे पोते जो भी हों, वो मेरे शरीर को जाके जला देगा या जिस धर्म का है उसका अंतिम संस्कार कर देगा। यानी कि आत्मा अगर नहीं है तो इस शरीर का कोई मोल नहीं है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, जो मैंने पीछे चर्चा करी थी, ठीक है। और अगर ये शरीर नहीं है तो क्या जो मेरी आत्मा है उसका कोई अस्तित्व है? उसका भी अस्तित्व नहीं है। अगर ये शरीर धारण नहीं किया है मेरे आत्मा ने, तो क्या उस शरीर को एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में अगर पुनर्जन्म की व्याख्या है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर शरीर मर गया है, शरीर नहीं है, तो आत्मा अगर वो भटक रहा है मान लीजिए, तो वो भूत और प्रेत के रूप में जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो वास्तविकता है तो क्या इस शरीर के बिना उसका कोई अस्तित्व है? उसको कोई पहचानता है? नहीं पहचान रहा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। यानी कि जब तक आत्मा और शरीर यानी पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, दोनों का सामंजस्य नहीं होगा, दोनों सही ढंग से मिल के काम नहीं करेंगे, तब तक इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज की
का अस्तित्व जो है, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे हमारा कुछ भी जो भौतिक रूप हो, कोई भी भौतिक पदार्थ हो, जो कि मैंने आपको पहले भी एटम वाला थ्योरी देकर के बताया था, नहीं संभव है। दोनों का समावेश होना संभव नहीं, दोनों के समावेश से ही मतलब किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस संभव है इस ब्रह्मांड में। अब एक थ्योरी इसमें एक छोटी सी और है, मैं इसको मतलब बोल के अभी इसको क्लोज करूंगा। बंधन और मोक्ष की थ्योरी इसमें बताया गया है सांख्य दर्शन के अंतर्गत। बंधन और मोक्ष की थ्योरी ये बताया गया है कि उसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम अज्ञानता के कारण खुद को ही, यानी कि हम आत्मा को ही अगर हम मानते हैं कि प्रकृति तत्व समझ बैठते हैं, तो हम यानी कि बंधन में पड़े हुए हैं, मोह में पड़े हुए हैं। अर्थात हम ये समझते कोई भी काम करने जाते हैं तो मुझे ये बंधन है ना, मैं ये समझ बैठता हूँ कि अरे ये काम तो मैंने किया है, ठीक है, यानी कि बंधन है, मोह है उस काम के प्रति, ठीक है, मैंने किया है, इससे जो आउटपुट हुआ है, जो आया है वो मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब बंधन है। तो हम, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं, वास्तविकता कुछ और है। मैं जो हूँ, जिसको अगर अहम नहीं है, वो ये समझेगा धीरे धीरे अपने मैं से लेकर, मैं से उबरते हुए, यानी कि सॉरी बंधन को काटते हुए धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। अर्थात कहने का ये मतलब है, एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आएगी जब जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। एक ऐसी अवस्था आएगी जब आप बंधन काट करके निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर आएंगे और आपको ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान से वो एक ऐसी अवस्था होगी जिस अवस्था में आपको ऐसा लगेगा कि अरे इस संसार में तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो सब चीज समान है। वो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिस समय सुख और दुख का आभास समान लगेगा, दोनों एक समान लगेंगे आपको, ठीक है। वो एक ऐसी अवस्था लगेगी जिसमें आपको जो है लाभ और हानि दोनों एक समान लगेंगे। वो एक ऐसी अवस्था आएगी जिस समय आपको लगेगा कि सोने का ईंट और मिट्टी के ईंट दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। और जब वो स्थिति आती है तो कहा जाता है हमारे दर्शन में कि वो मोक्ष की स्थिति है, हमने कैवल्य की प्राप्ति कर ली है। वही अवस्था भगवान बुद्ध को भी मिला था, जो उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में भ्रमण करने के बाद और बोधि वृक्ष के सामने उनको ज्ञान मिला था, और वो ज्ञान के बाद वो कैवल्य को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तभी तो वो उन्होंने उंगली माल जैसे डाकुओं को झुकाने की क्षमता वो रखते थे अपने ज्ञान की बदौलत, ठीक है। तो ऐसे ही है, बंधन और मोक्ष की थ्योरी इसमें आती है। और एक ऐसा समय आएगा कि संसारिकता भौतिक बंधन को काट कर मोक्ष को प्राप्त करेगा इंसान, और वो स्थिति जो होगी वो कैवल्य की स्थिति होगी, ठीक है। और ये सभी चीज जो है पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व मैंने आपको आज सांख्य दर्शन के अंदर बताया है। अगली वीडियो में सांख्य दर्शन की जो थ्योरी मैंने आपको बताया, और ये बंधन मोक्ष और बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी चर्चा करी है, उसको उसके बारे में आगे और मतलब जो योग दर्शन है या और भी हमारे दर्शन हैं, उन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा, कि बताने की कोशिश करूंगा, और जल्द ही इससे रिलेटेड वीडियो जो है मैं लेकर के आऊंगा। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा वीडियो, ये ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा, ठीक है। और मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं वैदिक शास्त्र पे बहुत ज़्यादा आपको बता सकूं, क्योंकि वो एक अथाह समुद्र है, ठीक है। मैंने उसमें से बस छोटी सी बातें जो दर्शन शास्त्र में बताए जाते हैं, खास करके ये जो मैंने अभी सेशन लिया है या पिछला सेशन जो है,
कुछ स्टूडेंट्स जो दर्शन शास्त्र के को पढ़ते हैं, या अगर वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो कोई बच्चा अगर यूपीएससी या स्टेट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनका काम, मेरे पिछले वीडियो जो इंट्रोडक्टरी बताया है उसमें इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि कुछ दर्शन के नाम दे देंगे और मैच द फॉलोइंग, उसके किस कौन कौन प्रतिपादक हुए हैं, कौन हुए हैं, उससे मैच कराना है। एक तो ऐसा प्रश्न आता है। दूसरा जो है, किसी दर्शन का नाम दे देगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से चुनना रहेगा कि इसको किसने लिखा है। एक तो इस तरीके के प्रीलिम्स में आते, आपको पिछला वीडियो देख के भी काम चल जाएगा। लेकिन जो बच्चे कोई अगर मेंस की तैयारी कर रहा हो तो इन वीडियो को जरूर फॉलो करिए। इन वीडियो में आपको इतनी मतलब कंटेंट मिल जाएंगे कि आप उस प्रश्न को आसानी से हल भी कर सकते हैं। और हम आम जनमानस को तो ये समझना ही चाहिए, हम भारतीयों को समझना ही चाहिए कि आखिर में हमारा जो वैदिक शास्त्र थे उसमें हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो संत थे, ऋषि मुनि लोगों ने क्या बताया था और आज हमारा भारत क्या है। और ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर कस करके उन्होंने बताया है और उसी में से हमें ज्ञान और विज्ञान को आज समझने की जरूरत है आज के भारत में। तो दोस्तों कैसा लगा आज हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और इतना समय देने के लिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है और इसको समझाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद।